Assalamualaikum to everyone. Welcome in our YouTube channel Loan Academy. Today we will discuss about the mathematical reasoning and average. Stay with me. Let us start with the mathematical reasoning and average. बच्चों इस mathematical reasoning को मैथमेटिक्स के अंदर क्यों रखा गया था, इसको आपको पुलिस कांस्टेबल में क्यों रखा गया है, इस टॉपिक को पहले हम जानते हैं, आगे हम पढ़ेंगे रीजनिंग के बारे में। ठीक है, जैसे हम कोडिंग डिकोडिंग आपको बताएंगे, वहां पे कैसे रीजनिंग के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो मैथमेटिकल रीजनिंग है इसको इसीलिए रखा गया है पुलिस कांस्टेबल सिलेबस के अंदर, या आप बहुत से एग्जामों में आप इसको देखोगे, इन ऑर्डर टू चेक द एबिलिटी ऑफ अ कैंडिडेट। तो वहां पर एक स्टूडेंट की मेंटल एबिलिटी चेक की जाती है। ठीक है, तो इसीलिए मैथमेटिकल रीजनिंग का कॉन्सेप्ट आया था मैथमेटिक्स के अंदर। एक स्टूडेंट, एक जो कैंडिडेट जो एग्जाम के लिए जा रहा है, उसकी मेंटल एबिलिटी को चेक करने के लिए इस मैथमेटिकल रीजनिंग को रखा गया है। तो बात करते हैं इस मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर क्या पढ़ेंगे। शॉर्ट में हम आपको बताएंगे इस मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर बच्चों हम क्या कर लेते हैं, हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। वी सॉल्व द मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स इन द मैथमेटिकल रीजनिंग। सर कौन से मैथमेटिकल रीजनिंग से कौन से मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर लेते हैं, कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, मैथमेटिकल रीजनिंग से। पहले जो इसका एक स्टेटमेंट आता है, गिवन इक्वेशन आपको करेक्ट करनी होगी। वहां पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिया होगा, तो वहां पर जो आपकी इक्वेशन है उसको करेक्ट करना है। तो मैथमेटिकल रीजनिंग का एक पहला फंडा है। ठीक है, गिवन द इक्वेशन करेक्ट। सेकंड, सिंबॉलिक इक्विवेलेंट टू साइनस। इसके बाद आपको सिंबॉलिक इक्विवेलेंट साइनस को करना है, साइनस का चेक कर लेना है। थर्ड, इंटरचेंजिंग द साइजेस। ठीक, एंड द फोर्थ दैट इज बैलेंसिंग द इक्वेशन। फिफ्थ दैट इज सॉल्विंग द इक्वेशन। दीज आर ऑल द टॉपिक्स जो आपके पूछे जाएंगे मैथमेटिकल रीजनिंग से। सर मैथमेटिकल रीजनिंग से हम सॉल्व कर लेते हैं मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, तो करना कुछ नहीं है भाई, आपको डायरेक्टली यूज कर लेना है बोर्ड मास। In the mathematical reasoning, we only use the board mass. तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस को सॉल्व करने के लिए आपको किसका यूज करना होगा, बोर्ड मास का। सर व्हाट इज बी, दैट इज ब्रैकेट, ऑर्डर्स, डी डिवाइड, एम मल्टीप्लिकेशन, ए इज एडिशन एंड एस इज कॉल्ड एज ए सब्ट्रैक्शन। तो किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास जो एक फार्मूला है दैट इज द बोर्ड मास। पहले ओपन द ब्रैकेट्स, ठीक है, इसके बाद ऑर्डर, डिवाइड, इसके बाद मल्टीपल, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। दिस इज टोटल अबाउट द मैथमेटिकल ऑपरेशन, वो फार्मूला जिसे मैथमेटिकल ऑपरेशन की क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर लेते हैं, एंड वी यूज द फार्मूला दैट इज बोर्ड मास। सर मैथमेटिकल ऑपरेशंस के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें बोर्ड मास का यूज करना है। ठीक है, जैसे कि हम आपके लिए दो क्वेश्चन लेके आए हैं, इन ऑर्डर टू चेक देयर मेंटल एबिलिटी। हम आपकी एबिलिटी को चेक करना चाहेंगे, क्या आपका मेंटल एबिलिटी, आपका ब्रेन कितना वर्क कर लेता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लाए आपके लिए, इफ मल्टीपल स्टैंडर्ड्स फॉर सब्ट्रैक्शन, इफ into stands for the subtraction, divide stands for the addition, and the plus stands for the division, and the minus stands for the multiplication, which of the equation is correct। तो इसी मैथमेटिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन डाला है हमने। ठीक है, आपको बताना है कि इस तीन ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। दैट इज 15 - 5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 20 प्लस 16 इज इक्वल टू 6, ऑप्शन फर्स्ट। 8 डिवाइडेड बाय 10 - 3 प्लस 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 8, सेकंड। 6 इंटू 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 12 - 3 इज इक्वल टू 15। तो आपको कमेंट में बताना है कि इसका ऑप्शन कौन होगा, यानी यहां पर जो साइन होगी, ठीक है, कौन सी इक्वेशन इसमें सही होगी। तो बोर्ड मास का यूज कर लीजिएगा, तो यहां पर आपके ऑप्शन निकल आएंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ क्यू मीन्स ऐड, अगर क्यू का मतलब क्या है, ऐड, एंड जे मीन्स द मल्टीपल, जे मीन्स मल्टीपल, क्यू मीन्स ऐड एंड जे मीन्स मल्टीपल, टी मीन्स द सब्ट्रैक्शन एंड द के मीन्स डिवाइड, देन 26 के, 2 के और 3j के T4 तो किसके बराबर होंगे, 10, 28, 30, 27। तो ये ऐसे क्वेश्चंस भी आपके पुलिस कांस्टेबल एग्जाम से पूछे जाएंगे। ठीक है, और ये क्या था, दिस इज द टोटल अबाउट द मैथमेटिकल रीजनिंग। सर इस मैथमेटिकल रीजनिंग में हम शॉर्ट में क्या पढ़ते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस को बाय यूजिंग द फार्मूला बोर्ड मास।
ठीक है। नाउ द एवरेज, सर व्हाट इज एवरेज? बच्चों एवरेज का दूसरा नाम क्या है? दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ अरिथमेटिक मीन। इन मैथमेटिक्स एवरेज इज आल्सो कॉल्ड एज अ अरिथमेटिक मीन, ठीक है। और वी से दैट इट इज डिफाइंड एज अ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स। इट इज डिफाइंड एज अ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स। सर व्हाट इज अ सेट? क्लास 11th में पहला चैप्टर रखा गया है सेट थ्योरी, ठीक है। सेट वहां पर आप पढ़ोगे, जो भी नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा क्लास 11th का पहला ही मैथमेटिक्स का जो पहला टॉपिक रखा गया दैट इज अ सेट। तो यहां पर क्या होता है? एवरेज दीज आर द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स। सर सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। जैसे हम बोलते हैं गिलास सेट, कप सेट, ठीक है। कोई भी सेट जो होगा वेल डिफाइंड जो होगा, collection of elements and is called as a set. And there are the different types of set like finite set, infinite set, ठीक है, phi set, empty set, null set. These are the types of the sets. These are types of sets जो आपको डिस्कस करने होंगे क्लास 11th का जो पहला चैप्टर रखा गया है सेट थ्योरी में आपको मिलेंगे। तो एवरेज क्या है सर? एवरेज इज अ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स, सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स, ठीक है। एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ अरिथमेटिक मीन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अरिथमेटिक मीन। और इस एवरेज कॉन्सेप्ट का स्टैटिस्टिक्स के अंदर पहले जो लाए थे इसको स्टैटिस्टिक्स के अंदर, उसको लाया था हिप्पैराइटस ने। किसने लाया था? हिप्पैराइटस, ठीक है। अब ये जो हिप्पैराइटस ने लाया था, इसके जो लॉज को एक्सप्लेन जो किया था, इसके कुछ लॉज आते हैं, स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट्स जो होंगे उनको पता होगा, लॉज ऑफ द एवरेज, लॉज ऑफ एवरेज। तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर उनको एक्सप्लेन किया था किसने? बर्नौलीज ने। जैसे बर्नौलीज थ्योरम आपने पढ़ी होगी, ठीक है, इन 1713। सर व्हाट इज एवरेज? एवरेज इज नथिंग बट इट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम क्या है? इसे हम एवरेज भी बोलते हैं। जैसे एवरेज किसके बराबर होती है? सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। इसमें जो एवरेज होते हैं या सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। इसमें हम तीन किस्म के डिस्कस कर लेते हैं, वन मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, मीडियन एंड मोड। सर व्हाट इज मीन? Mean is the number of observations divided total sum of observation divided by number of observations. Like if the 1 plus 2 plus 3 plus 4, 4 plus 3 that is 7 plus 2 that is 9 plus 1 10. This is the sum of observation divided by number of observation 1 2 3 4 and this is the mean. This is mean, ठीक है। अब mean की जो फार्मूला क्या है? That is x bar is equal to summation of x divided by n. Sir, what is this symbol? This is called as a summation. This is called as summation, ठीक है। अब यहां पर जो x क्या कर देता है? x is the number of observations where the capital N, these are the number of observations, these are number of observations, ठीक है। and this is the mean, this is mean. मीडियन क्या होता है? दैट इज 1 plus n बटा 2 minus c into h divided by f. सर व्हाट इज f? दिस f is called as a frequency. This f is called as frequency. ये फार्मूला याद रख लीजिएगा मीडियन का। और जो मोड की फार्मूला है दैट इज 1 plus fm minus f1 divided by 2f1 fm minus f1 minus f2 into h, ठीक है। and this is the formula of a mode. This is formula of mode. In average we discuss मीन, मीडियन एंड मोड, मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है। अब इसके कुछ आते हैं, जैसे जियोमेट्रिक मीन आता है, टाइप ऑफ द मीन, हार्मोनिक मीन आता है। सर व्हाट इज जियोमेट्रिक मीन? टू फाइंड द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ ए सेट ऑफ नंबर्स। अगर हमें नंबर्स की सेंट्रल टेंडेंसी निकालनी होगी, ठीक है, फाइंडिंग द nth रूट प्रोडक्ट ऑफ द n नंबर्स, तो हमें क्या निकालना है? प्रोडक्ट नंबर्स का nth रूट। जैसे आपने पढ़ा होगा nth टर्म्स, जब आप पढ़ोगे क्लास 10th में एक मैथमेटिक्स के टॉपिक है दैट इज द कॉल्ड एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वहां पर आपको पढ़ाएंगे nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी। तो जियोमेट्रिक मीन क्या होता है सर? इसमें हम सेंट्रल टेंडेंसी देखते हैं सेट ऑफ नंबर्स विद द nth रूट प्रोडक्ट ऑफ द n नंबर्स। जैसे कि जो जियोमेट्रिकल मीन होता है दैट इज x1 x2 x3 डैश 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 xn अप टू अंडर रूट n, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड एज अ जियोमेट्रिक मीन। ये फार्मूला निकालनी है, ठीक है। इसके बाद है हार्मोनिक मीन, रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द गिवन डाटा वैल्यूज। जो अरिथमेटिक मीन वैल्यूज का जो गिवन डाटा होता है उसका रेसिप्रोकल जो होता है, ठीक है,
values, if values are large, then the harmonic mean is less and the vice versa. अगर जो रेसिप्रोकल होता है अरिथमेटिक मीन का जो गिवन डेटा में वैल्यूज में दिया गया होगा, ठीक है, अगर आपके पास वैल्यूज लार्ज होंगे इन जियोमेट्रिकल मीन इफ द वैल्यूज आर लार्ज, तो जो हार्मोनिक मीन जो होता है वो क्या होता है, कम, और वाइस वर्सा, ठीक है। तो हार्मोनिक मीन किसके बराबर होता है, n डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई x1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x3 डैश 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 अप टू 1 डिवाइडेड बाई xn, ठीक है। अब इस पर एक क्वेश्चन दिया गया है इस एवरेज पे, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में जरूर मिलेगा हमें। द एवरेज रन ऑफ ए बाबर आजम इन हिज 23 मैचेस, जो एवरेज रन बनाता है बाबर आजम, ठीक है, 23 मैचेस के अंदर वो कितने बनाता है, दैट इज 62। तो एवरेज रन यहाँ पर जो बाबर आजम की है 23 मैचेस में वो कितनी है, दैट इज 62। ही स्कोर्स 122 इन हिज 24th मैच। जब वो 24th मैच खेलता है तो वहां पर जो बाबर आजम स्कोर कर बनाता है वो कितना होता है, दैट इज 122। फाइंड हिज न्यू एवरेज। बच्चों आपको बताना है कि बाबर आजम की न्यू एवरेज कितनी होगी, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास 64.5, बी ऑप्शन दैट इज 63, सी ऑप्शन 62.5 एंड द डी ऑप्शन दैट इज 65। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एवरेज आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले और एक वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज।